प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से फिर देखेंगे कि आज परमेश्वर अपने वचन से हम सभी से क्या बात करना चाहते हैं। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे यीशु के लहू के बारे में कि यीशु का लहू हमारे लिए क्यों इतना ज़रूरी है। यीशु का लहू हमें क्या देता है, यीशु का लहू की क्या हमें ज़रूरत है, यीशु के लहू के द्वारा हमें किन किन चीज़ों से छुटकारा मिलता है, आज हम देखेंगे। तो आज हम पहले देखेंगे निर्गमन 12 अध्याय उसका 5 वचन। यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और फाटकों के सिरों पर लगाएं, और वे उनके मांस को उसी रात आग में भूनकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। यहाँ पर परमेश्वर ने क्या कहा है कि एक तुमको मेमना लेना है और उसको बलि करना है। तो ये जो मेमना है इसका बलिदान करने के लिए परमेश्वर ने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर जो इज़राइल और इज़राइली मिस्र में रहते थे, तो जब मिस्री लोग इन लोगों को आने नहीं दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने कहा कि आज मैं आऊँगा और जितने भी मिस्रियों के पहलौठे बेटे हैं उनको मैं मारूंगा, और तुम लोग जो ये बलिदान करोगे तो वो बलिदान का जो मेमने का बलिदान किया जाएगा उसका लहू अपने चौखटों में आप लगाएंगे। तो यहाँ हम पहले परमेश्वर के वचन में देखिए क्या लिखा हुआ है। 12 में देखेंगे, 12 के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊँगा, और मिस्र देश में क्या मनुष्य क्या पशु सब के पहलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि बस उस लहू को देखकर परमेश्वर उस घर को छोड़ जाएगा, उस घर के पहलौठे नहीं मरेंगे। तो यहाँ पर जो वचन बताया जा रहा है, लहू हमारे लिए कितना कीमती है। जब पुराने नियम में हम लोग पाप करते थे तो परमेश्वर का वचन कहता था बलिदान करने के लिए। तो हम जब नए नियम में आते हैं तो यीशु मसीह ने क्या किया, अपना खुद का बलिदान कर दिया। परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा और हमारे पापों के लिए बलिदान कर दिया। तो उसका लहू हमारे जीवन में एक छाप की तरह है। उसके लहू के द्वारा परमेश्वर हमको क्या धर्मी समझता है, वो यीशु मसीह की धार्मिकता हमको मिल गई है, इसलिए परमेश्वर हमको धर्मी समझता है, क्योंकि हमको धर्मी यीशु मसीह ने बना दिया अपने लहू के द्वारा। इसलिए परमेश्वर हमको अब धर्मी देखते हैं। यीशु मसीह हमको नहीं देख रहे हैं, परमेश्वर हमको नहीं देख रहे हैं। परमेश्वर हमारे जो जीवन में यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है, यीशु के लहू के द्वारा जो हम छुड़ाए गए हैं उसको परमेश्वर देखते हैं, और उसी लहू को देख करके हमको धर्मी ठहराते हैं। तो जिस तरह से पुराने नियम में इज़राइल में कोई भी व्यक्ति जो पहलौठा लड़का था वो नहीं मरा, उसी तरह से जब हम नए नियम में आते हैं तो जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं उन पर कोई भी विपत्ति कोई भी मृत्यु कहेंगे नहीं आएगी, क्योंकि वचन में लिखा है सो जो अब मसीह यीशु में है वो उस पर दंड की आज्ञा नहीं है ना, क्योंकि वो आत्मा के अनुसार चलते हैं, अब शरीर के अनुसार नहीं चलते। तो जब आप आत्मा के अनुसार चल रहे हैं तो आप पर दंड की आज्ञा नहीं है। हम देखेंगे बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु मसीह को हमने ग्रहण कर लिया है, तो अब यीशु के लहू से हम छुटकारा प्राप्त कर लिए हैं, तो अब हमको अनंत जीवन मिल चुका है। अनंत जीवन मिल चुका है, चाहे हमारी ज़िंदगी से पाप होता रहे, हम पाप करते रहे, तो हमको हमारा छुटकारा मिल गया है। तो ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहा दिया और हमको अपनी धार्मिकता का वस्त्र पहना दिया, तो अब ऐसा नहीं कि हम पाप करते रहें तो हम स्वर्ग में जाएंगे, हम परमेश्वर के साथ
रहेंगे, ऐसा नहीं। जब यीशु मसीह ने एक बार हमें पापों से छुड़ा लिया है तो अब हमें उसमें जीवन नहीं बिताना है। हमसे अचानक गलती में कुछ पाप होता है, परमेश्वर उन पापों को माफ़ करते हैं, लेकिन जो जानबूझकर हम लगातार करते रहते हैं, हम जान रहे हैं कि गलत है फिर भी करते जा रहे हैं और उसको नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर उससे हमें कोई भी लाभ नहीं है। पर यीशु मसीह का लहू हमें पापों से शुद्ध तो करता है, हमें छुड़ाता तो है, लेकिन जब हम उससे बदलना ही नहीं चाहते, उसमें से निकलना ही नहीं चाहते हैं, तो कैसे हमें परमेश्वर छुटकारा देगा, कैसे हमें अनंत जीवन का अधिकारी बनाएगा। तो इसीलिए यीशु के लहू हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही कीमती है। यीशु के लहू के द्वारा हम लोग छुड़ाए गए हैं। जिस तरह से इजरायली गोसेन में थे और वहाँ पर कोई विपत्ति नहीं थी, पूरे मिस्र में हाहाकार मचा हुआ था, लोग रो रहे थे और चिल्ला रहे थे, लेकिन जहाँ पर इजरायली लोग थे, एक जगह थी गोसेन, वहाँ पर आनंद मनाया जा रहा था। भले ही हम इस संसार में है, हम अविश्वासी और विश्वासी दोनों लोग इस संसार में रह रहे हैं, लेकिन जो विपत्ति है वो विश्वासियों के लिए नहीं है। जो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, जो आत्मिक जीवन जी रहे हैं, उनके लिए यही एक गोसेन है। आप भले इस संसार में विपत्ति आएगी, लेकिन आप इस संसार में एक गोसेन में हैं। आपकी ज़िंदगी में विपत्ति नहीं आएगी, आपको परमेश्वर बचा लेगा यीशु मसीह के लहू के द्वारा। क्योंकि आप जब प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कितनी विपत्तियां इस संसार में पड़ने वाली हैं, लेकिन अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा है और आप आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, आप शरीर के अनुसार नहीं चल रहे हैं और आप दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं परमेश्वर में, तो संसार में कितनी भी भारी मरी हो, कितनी भी भारी तलवार चल रही हो, कितनी भी महंगाई हो, कुछ भी हो, लेकिन आपके लिए वो नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, परमेश्वर के खिलाफ कार्य करते हैं। ये सिर्फ सब चीज़ें उनके लिए हैं, आपके लिए नहीं है। मसीह जो एक मसीह व्यक्ति है, वो वचन 91 में लिखा हुआ है, भजन संहिता 91 में, कि जो परम प्रधान के छाया स्थान पर बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो आप उस सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए हुए लोग हैं जो आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, यीशु के लहू को अपने हृदय में ले करके चल रहे हैं। और ये जीवन डर और भय के साथ, कैसा डर, इसलिए डर नहीं कि हमको परमेश्वर नरक में डाल देगा, इसलिए नहीं, हमारा परमेश्वर के साथ संबंध और रिश्ता अच्छा बना रहे, परमेश्वर का भय हमारी ज़िंदगी में बना रहे, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ खराब ना होने पाए, इस बात का डर। तो क्योंकि परमेश्वर में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर हम लोगों को कितनी विपत्तियों से बचा के रखता है। धन जो होता है हमारे लिए, ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत सारा धन है तो हम आशीषित हैं। अगर हमारे पास परमेश्वर नहीं है तो हम सबसे बड़े गरीब हैं, भले ही कितना हमारी ज़िंदगी में धन भरा हुआ है। हमारे जीवन में महत्व तो रखता है परमेश्वर, धन तो एक छोटी सी आशीष है। तो जब हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर रहेगा, परमेश्वर के साथ हमारी रिलेशनशिप अच्छी रहेगी, तो धन तो एक छोटी सी चीज़ है, वो हमारे पास कभी भी आ सकता है। तो इसलिए हमें तो परमेश्वर हमारा सोता है, परमेश्वर को ही हमारा सोता है, परमेश्वर के साथ ही हमें अपना रिलेशनशिप अच्छा रखना है। और जब हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ अच्छा होगा तो सारी चीज़ें परमेश्वर हमको देंगे। और जब हमारा रिलेशनशिप भी परमेश्वर से अच्छा नहीं होगा तो हम क्या आशा लगाएंगे परमेश्वर से। तो इसलिए हमें परमेश्वर से अपना संबंध अच्छा बना के रखना है, परमेश्वर की आज्ञाओं में हमें बने रहना है। तो यीशु मसीह हमें हमारे उन समस्याओं से बाहर निकालेगा जो समस्याएं इन संसार में आने वाली है। ये संसार में जो विपत्तियां आने वाली है, परमेश्वर उन सब से हम लोगों को बचा लेगा, क्योंकि आप आत्मिक गोसेन में हैं। आप इस संसार में हैं, आप आत्मिक गोसेन में हैं, और उस गोसेन को परमेश्वर यीशु मसीह का लहू घेरे हुए है, उनका जीवन यीशु मसीह का लहू घेरे हुए है। आप आत्मिक गोसेन में रह रहे हैं। तो हमने आज जाना कि यीशु मसीह हमारे पापों से कैसे हमें छुटकारा देता है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है, हमारे सारे अधर्म को यीशु मसीह ने माफ़ कर दिया है। अब हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए हुए लोग हैं, पर यीशु मसीह ने हमें अपने लहू को दे करके छुड़ा लिया है, हमारा दाम क्रूस पर चुका दिया गया है। अब हम हर एक बीमारी से, हर एक दुर्बलता से, हर एक पाप से, हर एक चीज़ से छूट चुके हैं। लेकिन इन चीज़ों को
जैसे कि यीशु मसीह ने हमारे पापों से छुटकारा हमको दे दिया है, क्रूस पर अदला बदली हो गई है। जो गुनाह हमने किया था, हमको सजा न मिल के यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली है, तो इसलिए हमारा दाम चुका दिया गया है। अब हम अपने नहीं है कि हम अपने अनुसार ज़िंदगी जिएंगे, अब हम परमेश्वर के हैं, यीशु मसीह के हैं। तो हमें यीशु मसीह जैसा हमसे चाहते हैं कि हम उस प्रकार का ज़िंदगी जिए, हमें वैसा ही ज़िंदगी जीना है। तो तब आपकी ज़िंदगी में जब परमेश्वर यीशु का लहू आपकी ज़िंदगी में देखेगा, तो आपको भी परमेश्वर उस आत्मिक गोसेन में बचा लेगा। संसार में चाहे कितनी बड़ी विपत्ति क्यों ना हो, संसार में कितना भी हाहाकार क्यों ना मचा हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में विपत्ति नहीं होगी, है ना। तो इसलिए हमें जो यीशु का लहू है हमें छुटकारा देता है पापों से, हर एक चीज़ों में आशीष देता है। हम अंधकार की शक्तियों से बचते हैं, शैतान के प्लान, उसकी योजनाओं से बच जाते हैं यीशु के लहू को देखकर, और हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष देखकर। और हमारे अंदर जब परमेश्वर की आज्ञाएं बनी रहती हैं तो शैतान भी हमसे डरता है, वो हमारे पास आने की कोशिश नहीं करता, वो दूर भागता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में है, इसलिए वो शैतान भागता है। और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो आज के इस वचन के लिए कि परमेश्वर ने अपने वचन से बातचीत की कि यीशु का लहू हमारे लिए कितना कीमती है, यीशु के लहू के द्वारा हमको क्या मिला है, कितनी बड़ी आशीष मिली है, कितने हम गुनाहों में पड़े हुए थे, उस गुनाहों से हमें आज़ादी मिल गई है। आज इतने खुश हम लोग क्यों हैं? क्योंकि हमको पता है हम कहाँ जाएंगे, हम लोग परमेश्वर के पास जाएंगे, यीशु मसीह के पास जाएंगे। यीशु के लहू के द्वारा हम लोग छुड़ाए गए हैं, और उन सारे पापों से हम लोगों ने तौबा की है जो इस संसार में होते हैं। हमको पता चला कि हमको क्या नहीं करना है। तो इसलिए परमेश्वर आप सबको भी बहुत आयत की इस वचन से आशीष दे, और जो वचन सुना है आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कार्य करे। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे महान और जीवित पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। आप महान परमेश्वर हैं खुदावंत, धन्यवाद देते हैं। हम सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम लोग आत्मिक गोसेन में हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हमको किसी प्रकार की जो समस्याएं हैं परमेश्वर पिता, या किसी प्रकार की परेशानियां हैं परमेश्वर पिता, हमारे ऊपर प्रभुता नहीं करेंगे प्रभु जी। परमेश्वर पिता, कोई भी नाश हमको नहीं मारेगा परमेश्वर पिता, किसी प्रकार की समस्या में हम लोग नहीं दबने पाएंगे परमेश्वर पिता। संसार में भले ही कष्ट होगा परमेश्वर पिता, लेकिन हमारी ज़िंदगियों में नहीं होगा प्रभु। आपका लहू हमें परमेश्वर पिता बचाता है, यीशु मसीह की धार्मिकता हमको मिली है। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता, आपके लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।